इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि हम DHCP सर्वर को कैसे लोड बैलेंस कर सकते हैं या हाईली अवेलेबल कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट में। इस मकसद के लिए आप DHCP सर्वर को 3 तरीक़ों से जो है वो हाईली अवेलेबल कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट में। पहला जो तरीका है उसको हम स्प्लिट स्कोप कहते हैं, दूसरे को लोड बैलेंस और तीसरे को फेलोवर क्लस्टर। फेलोवर क्लस्टर में फिर आगे 2 और तरीके हैं, हम डिस्कस करते हैं पहले स्प्लिट स्कोप को। स्प्लिट स्कोप में क्या होता है कि आप अपने इन्वायरमेंट में 2 DHCP सर्वर इंस्टॉल करते हैं और जो स्कोप हम क्रिएट करते हैं IP एड्रेस का उसको हाफ कर लेते हैं, सब 50% यहाँ पर और 50% यहाँ पर। तो जब लेकिन इसके लिए आपको पहले मैथ की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी IP एड्रेसेस की, और आपको ऐसा नेटवर्क सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा सबनेट सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि आपकी इन्वायरमेंट को मीट कर सके। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 50 होस्ट हैं अपने नेटवर्क में, तो आप लेट सपोज क्लास C का एक नेटवर्क लीजिए, लेट सपोज 192.168.1.0 का नेटवर्क लीजिए और उस पर स्कोप कन्फिगर कर लीजिए। लेट सपोज मैंने स्कोप कन्फिगर किया, उसमें स्टार्टिंग IP एड्रेस 192.168.1 से लेकर 50 तक है, और दूसरे स्कोप में लेट सपोज 51 से लेकर 100 तक है। तो मेरे पास 2 स्कोप आ गए। तो पहला स्कोप मैंने कन्फिगर किया 1 से लेकर 50 तक यहाँ पर, और दूसरा स्कोप कन्फिगर किया 51 से लेकर 100 तक यहाँ पर। तो जब भी मतलब इनमें से एक भी सर्वर जो है वो डाउन होगा, हमारा दूसरा सर्वर जो है वो IP एड्रेसेस देने के लिए तैयार रहेगा। और दूसरा जो तरीका है हमारे पास DHCP सर्वर को लोड बैलेंस करने का, वो जो है एक लोड बैलेंसिंग का तरीका है और दूसरा है फेलोवर का। ये 2012 सर्वर में जो है हमारे पास ये नए 2 तरीके आए हैं। तो आइए, लोड बैलेंसिंग में क्या होता है कि DHCP सर्वर जो है वो हम एक ही स्कोप कॉन्फ़िगर करते हैं, एक सर्वर पर फुल स्कोप, और फिर दूसरा सर्वर ऐड करते हैं उस लोड बैलेंसिंग में। तो हमारे पास सिर्फ एक ही स्कोप होता है, लेकिन हमारे पास कैंडिडेट जो होते हैं DHCP सर्वर वो 2 होते हैं। तो दोनों ही सर्वर IP एड्रेसेस देते हैं, लेकिन हम कुछ जो है उसमें हम एक्सेप्शन रख सकते हैं कि हमारा ये सर्वर जो है ये 60% IP एड्रेसेस दे और ये जो है ये 40% IP एड्रेसेस दे। एक और तरीका जो है वो फेलोवर का है। फेलोवर तरीका हम 2 तरीके से कर सकते हैं। हम फेलोवर क्लस्टर भी क्रिएट कर सकते हैं और इसमें DHCP सर्विस की सर्विस रन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें शेयर स्टोरेज चाहिए। जबकि दूसरा तरीका जो 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ है वो फेलोवर है। फेलोवर में क्या होता है, सिर्फ एक ही सर्वर काम कर रहा होता है, जबकि दूसरा सर्वर जो है वो बैठ कर देख रहा होता है। जब पहले सर्वर फेल हो जाए तो ये दूसरा सर्वर जो है वो काम करना शुरू कर देता है। तो आइए कॉन्फ़िगर करते हैं। इस मकसद के लिए मैंने अपने इन्वायरमेंट में 2 DHCP सर्वर इंस्टॉल किए हैं, और मैं क्या करता हूँ कि DHCP सर्वर 1 पर आता हूँ और एक और सर्वर ऐड करता हूँ DHCP सर्वर अपने इन्वायरमेंट का। ये मैंने 2 सर्वर जो है इस कंसोल में ऐड कर चुके हैं। एक मेरा DHCP सर्वर है जिस पे मैंने IP एड्रेस जो है वो कॉन्फ़िगर किया हुआ है एक स्कोप, जबकि मेरे पास जो दूसरा सर्वर है उस पर मैंने कोई भी स्कोप कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने DHCP सर्वर जो है, जैसे मैं पहले इसकी रेंज एक्सटेंड करता हूँ। स्कोप पर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी, और सपोज मैं कहता हूँ कि 54, मेरी स्कोप की रेंज जो है वो बढ़ चुकी है। अच्छा, मैं अब क्या करता हूँ कि अपने IP4 जिस सर्वर मैंने स्कोप कॉन्फ़िगर किया है उस पर राइट क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगर फेलोवर, और इसमें आपके जितने भी DHCP सर्वर हैं वो लिस्टेड होंगे। अगर आपने एक सिलेक्ट करना है तो आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं सर्वर देता हूँ और DHCP2 को सिलेक्ट करता हूँ, और नेक्स्ट करता हूँ। अब मैं बता सकता हूँ कि मैं इसमें लोड बैलेंसिंग करना है या हॉट स्टैंड बाय, या आप कह सकते हैं फेलोवर। जैसे अगर आपने लोड बैलेंस करना है तो आप कह सकते हैं कि मेरे ये सर्वर जो है ये
लेट्स सपोज 70% IP एड्रेसेस दे, जबकि पार्टनर सर्वर जो है सर्वर 2 जिसमें मैंने DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया है वो 30%। लेकिन मैं करता हूँ, अच्छा लोड बैलेंसिंग में क्या था कि मेरे दोनों सर्वर ही IP एड्रेसेस देंगे अपने क्लाइंट्स को, जबकि फेलोर में क्या होगा सिर्फ एक सर्वर जो है वही क्लाइंट को IP एड्रेसेस देगा। तो मैं क्या करता हूँ, हॉट स्टैंड बाय करता हूँ और ओके करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और फिनिश, क्लोज करता हूँ। तो अब क्या करेंगे कि मेरा सिर्फ एक सर्वर ही IP एड्रेसेस देगा, मतलब ये वाला सर्वर मेरा IP एड्रेसेस देगा। लेकिन जिस टाइम ही मैं अपने मेरा सर्वर डाउन हो जाए तो मेरा ये सर्वर जो है वो काम करना शुरू कर देगा। अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं कि आप ये DHCP की फेलोर है इसको ख़त्म करें, तो इस मकसद के लिए किसी भी सर्वर पर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी IPv4 पर क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी और फेलोर पर आएँ और यहाँ इस पर आप रिमूव कर दें, तो आपकी जो है फेलोर की कैपेबिलिटी वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि हम जो है अपने IPv4 पे आते हैं, IPv4 स्कोप पर इस पर राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी भी क्लिक करते हैं और फेलोर देखते हैं। देखिए कि यहाँ पर कोई भी सर्वर अब फेलोर क्लस्टर में नहीं है, DHCP फेलोर में नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि अपने इस दो सर्वर को लोड बैलेंसिंग के मोड में कॉन्फ़िगर करता हूँ। इसमें से IPv4 पर राइट क्लिक करने के बाद जिस सर्वर पर आपने स्कोप कॉन्फ़िगर किए हैं वहाँ पर अपने IPv4 पर क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगर फेलोर, नेक्स्ट, और मैं पार्टनर ऐड करता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप 50-50 जो है वो आप दे सकते हैं दोनों सर्वर लोड बैलेंसिंग के मोड में। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर लेट्स सपोज आपका एक DHCP सर्वर जो है वो उस पर काफ़ी लोड नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि 80% जो IP एड्रेस आप दें, और आपको जो दूसरा सर्वर है लेट्स सपोज उस पर कोई और रोल इंस्टॉल है वो काफ़ी बिजी होता है, तो आप कहते हैं कि 20% जो है रोल जो है IP एड्रेस की रेंज वो आप दें। नेक्स्ट क्लिक करें, फिनिश क्लिक करें, क्लोज। तो अब मेरा DHCP सर्वर जो है ये लोड बैलेंसिंग के मोड में है, यानी दोनों सर्वर काम कर रहे होंगे, लेकिन एक सर्वर जो है वो कम IP एड्रेसेस देगा जबकि दूसरा जो है वो ज़्यादा IP एड्रेसेस देगा। अगर आप स्कोप को रेप्लिकेट करना चाहते हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए, तो आप स्कोप पर राइट क्लिक करने के बाद रेप्लिकेट स्कोप और क्लोज कर दीजिए। ये सर्वर जो है ये रेप्लिकेशन इस सर्वर पर आ जाएगी।